अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख ज़फ़र रज़ा जावा, आपका अपना एस्ट्रोलॉजर। फरवरी 2019 के जायचों के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दुरूद सलाम है मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पे, जिसने हमें इन अलूम से नवाजा और कायनात में हम इन अलूम को जो है वो बनी नो इंसान की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले अपने न्यू व्यूवर्स और नए सब्सक्राइबर्स को जो है वो खुशामदीद कहता हूँ। आपसे हमारा रब्ता जो है वो अब बढ़ता चला जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी कॉल्स, आपके मैसेजेस और आपकी सब्सक्राइबेशन ये मेरे लिए बहुत ही हौसला अफजा है। गो के यूट्यूब पे मेरी अभी सब्सक्राइबर कुछ भी नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि जो मैं पिछले 14 साल से काम कर रहा हूँ उसमें अभी ग्रेजुअली लोगों को पता चल रहा है, और जैसे जैसे पता चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह लोग हमारी फैमिली का हिस्सा बनते चले जा रहे हैं। ये हमारा ये चैनल, ये हमारी फैमिली का एक होम है, एक घर है जिसमें हम सब मिलके रहते हैं। यहाँ पे एक चीज और कहना चाहूंगा, बहुत सारे आपके सवाल ऐसे होते हैं जिसके जवाब आपका जायचा बनाए बगैर देना मुमकिन नहीं होता। तो वहां पे अगर हम आपसे माजरत चाहें तो आप प्लीज उसको जो है वो एक्सेप्ट किया करें, और अगर आप बेहतर समझें तो अपना जायचा बनवा के देख लिया करें कि उन मामलात को कैसे। मेरा शोभा या मेरी पर्सनालिटी ऐसी नहीं है, लोग मुझे जानते हैं, जो पहले से मेरे साथ हैं उनको पता है कि मैं बगैर देखे बात नहीं करता। इसी वजह से लोग पसंद करते हैं कि जो बात होती है वो मुस्तनद होती है और पायदार होती है। उम्मीद करता हूँ कि आप इस बात को समझ लोगे। फरवरी टॉरस यानी कि सितारा ज़ोहरा और बुर्ज सौर आपके लिए बताने जा रहा हूँ। आपके लिए ये तब्दीलियों का महीना है। बहुत सारी तब्दीलियां इस महीने में जो एक्सेप्टेड हैं, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आपके गोशगुजार करने लगा। और परवरदिगार से उम्मीद करता हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए दूंगा वो आपके लिए किसी भी हवाले से अगर बेनिफिशियल होगी तो मेरे लिए तो शायद आखिरत हो जाएगा। मेरी टीम, पूरी टीम जो है, हम सब आपके लिए दिन रात कोशिश है कि क्या बेहतर कर सकते हैं, क्या बेहतर डिलीवर कर सकते हैं आपको। यहाँ पे कुछ ये चीजें भी हैं कि कुछ लोगों ने कहा जी कुछ अच्छा भी है। देखें, जब तक स्टार्स अच्छा नहीं बताएंगे मैं आपको अच्छा नहीं बताऊंगा, ये मेरी मजबूरी है। मौलाना इस्लाम फरमाते हैं कि आपका बेहतरीन दोस्त वो है जो आपको मुसीबत से बचाता है, आपकी कमियों आपकी कोताहियों से आगाह करता है। वो नहीं कि जो आपकी खुशामद करता है, आपको कहता है सब अच्छा है चाहे आप कुएं में गिर जाए। तो ये मुझसे ना होता है ना मैं करूंगा। हाँ, अगर कोई स्टार पॉजिटिव हो रहा है तो मैं जरूर आपको डिलीवर करूंगा कि ये पॉजिटिव हो रहा है, ये अच्छा हो रहा है। तो ये वक्त है, आप ग्राउंड से बाहर तक छक्के लगाइए बेशक। सबसे पहले टॉरस, आपका अपना रूलिंग प्लेनेट जो है वो इब्तदाई माह में आपके जायचे के छठे हिस्से में मौजूद है, लेकिन 4 फरवरी को ये यहाँ से जो है वो आगे चले जाएगा। तो आपकी शख्सियत पर मौजूद एक लाशोरी जो दबाव था वो खत्म हो जाएगा। ये परवरदिगार ने मेहरबानी की है। पहली वो बात है जो कि पॉजिटिव है और मैं आप तक डिलीवर कर रहा हूँ। आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो अब से कहीं ज्यादा इस महीने में जो है वो बिल्डअप होगा और आप बेहतर फैसले करने की पोजीशन में आ जाएंगे। लोगों के साथ आपकी कम्युनिकेशन जो कम हुई थी इंशाल्लाह अब वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। फिर से आप एक बेहतर पोजीशन में लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकेंगे। स्पेशली यहाँ पे मैं ये बताऊं कि वीनस जो है आपका रूलिंग प्लैनेट, जब आपके जायचे के नामे जाएगा तो ये आपका रुझान एजुकेशन की तरफ लेके जाएगा, चाहे वो स्पिरिचुअल एजुकेशन है, चाहे वो दीनी एजुकेशन है। इसी तरीके से जो शादीशुदा अफराद हैं उनके ताल्लुकात अपनी ससुराली अज़ीज़-ओ-करम के साथ जो है वो बेहतर होते नजर आ रहे हैं। आप हजो उम्र की सादत जो है, सॉरी आज तो इस वक्त सिर्फ जो है वो आप एप्लीकेशंस आना शुरू हो जाएंगी, तो उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ओपन हो रहे हैं मामला। और अगर आप उम्र की सादत हासिल करना चाहते हैं, ज़ियारत मुक़द्दसा पे जाना चाहते हैं, तो उसके लिए हालात इंतहाई साजगार जो है वो बनते नजर आ रहे हैं। अब ये वक्त होगा कि अब आप जो है वो खुल के अपनी शख्सियत को, जो निखार आप में आ रहा है, उसका इजहार करें और उसको बेहतर तरीके से आप लेके चलें। ये आपके लिए बहुत ही एक ज़बरदस्त पोजीशन आती नजर आ रही है। आपके खाना माल का हाकिम सितारा अतारद 10 फरवरी तक जो है वो आपके जायचे के 10वें में रहते हुए उसके बाद 11वें में चला जाएगा। तो 10 फरवरी तक ये आपके लिए नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज लेके आ रहा है और बहुत कुछ आपके लिए जो है ऐसा लेके आ रहा है जो कि आपको हर तरीके से बेनिफिशियल होगा आपके लिए। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे सन भी मौजूद है, आपको बड़ी एहतियात के साथ चलना पड़ेगा। 20 जनवरी तक
सन की यहाँ पे मौजूदगी आपके कैरियर रोजगार पे ऊपर दबाव अपना बढ़ा रही है और 20 जनवरी के बाद सन यहाँ से निकल जाएगा तो मामला कतरे बेहतर होते नजर आ रहे हैं। लेकिन अतारद जो है वो 10 फरवरी तक यहाँ क्या पजीर है। 10 फरवरी को ये आपके जायचे के 11वें चला जाएगा। 11वें जैसे ही जाएगा तो ये अतारद का हबूती घर है। अब आपको कुछ इजाफी अखराजात भी फेस करने पड़ेंगे और कुछ आपके और मामला में डिस्टर्ब होंगे जो कि मैं आगे डिस्कस करूंगा। लेकिन इसके साथ साथ अखराजात में तेजी के साथ साथ आपको जो है वो आपकी खुशबख्ती की तनसीक होती नजर आ रही है क्योंकि ये आपके जायचे के 11वें घर जा रहा है। दोस्त अहबाब के साथ अगर आपका कोई लेन देन है तो उससे गुरेज कीजिएगा। उधार इस वक्त देना आपके लिए कतई बेहतर नहीं होगा, ये गलत फैसला होगा। अगर आपने इस वक्त कोई इन्वेस्ट की किसी दोस्त के थ्रू तो आपके फंसने के कभी इम्कान मौजूद है। आपकी जो सोशल लाइफ है वो उसका आपकी सितारा जो जैसे कि मैंने बताया कमर है। मैं पिछली गुज़श्ता वीडियोस में भी अपनी बता चुका हूँ, ये तमाम ज़ोडिएक साइन को 28 दिन में कवर कर लेता है। तो बड़ी तेजी के साथ 2 दिन में यहाँ पे तब्दीली लेके आता है। अपने नजदीकी सफरों के हवाले से अगर कोई अहम फैसला करना हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं या कमर की पोजीशन को देख लें, कमर दरकब को देख लीजिए। कमर दरकब में कतई ऐसा कोई भी फैसला करना बेहतर नहीं होता। अजीजों कारब के साथ तल्लुकात मिले जुले नजर आते हैं। बहन भाइयों के साथ गुफ्तगू में आपको एहतियात करनी होगी, स्पेशली कमर दरकब के दिनों में। आपका चौथे घर का हाकिम, आपकी फैमिली, आपकी वालदा, इनके साथ आपके तल्लुकात बहुत अच्छे नजर नहीं आ रहे। अभी पिछला माह भी इसी तरह का था और अभी भी जो तल्लुकात है वो मुझे बहुत अच्छे नजर नहीं आ रहे। 20 फरवरी तक तो इंतहाई मुझे टाइट सिचुएशन नजर आ रही है, लेकिन 20 फरवरी के बाद कतरे बेहतर हालात जो हैं वो बनेंगे। लेकिन 20 फरवरी तक आपको एहतियात के साथ रहना होगा। वालदा के साथ गुफ्तगू में बहुत एहतियात कीजिए। किसी भी किस्म की बेअदबी से और बदकलामी से आपको गुरेज करना होगा। सवारी और प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त भी इस वक्त बेहतर नहीं होगी। इस महीने इस मामले को पेंडिंग कर दीजिए। खानदान के अफराद के साथ मिलजुल के रहना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपका इससे मुतल्लिक़ सितारा अच्छी पोजीशन में नहीं है। आपके 5वें घर का हाकिम, आपकी मंगनी, आपकी औलाद, आपके बच्चे, वो सोर अफराद, वो बच्चे जो कि 12 से 14 ग्रेड तक की एजुकेशन ले रहे हैं, उनके लिए हालात बहुत अच्छे नज़र मुझे नहीं आ रहे। स्पेशली 10 फरवरी के बाद अगर आपको कोई एग्जाम है तो आपको प्रॉब्लम होगी, आपको कंसंट्रेट की प्रॉब्लम होगी, आप इर्तिकाज़ की कमी का शिकार होंगे क्योंकि मरकरी जो है वो अच्छी पोजीशन में नहीं है। मरकरी की ये पोजीशन जो है वो आपके लिए बहुत अच्छी नहीं है। आपको एजुकेशन में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। इस हवाले से कुछ स्पिरिचुअल रेमेडीज मौजूद हैं जो आप हमसे पूछ सकते हैं, स्पेशली अतारद की, क्योंकि ये हबूत का घर में इसने 17 अप्रैल तक रहना है। तो बहुत ज़रूरी होगा कि आप इस हवाले से कुछ स्पिरिचुअल रेमेडी कर लें। इस हवाले से ख़ास तौर पे शर्फ़ अतारद की लॉ जो होती है वो बड़ा काम करती है। तो अगर आप शर्फ़ अतारद की लॉ लेना चाहें तो भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। या इस हवाले से अगर आप ये देखना चाहें कि आपका बच्चा जो है उसको प्रॉब्लम आ रही है एजुकेशन में, तो उसका मरकरी कहीं वीक तो नहीं, तो ये आप उस बच्चे का जायचा बनवा के देख सकते हैं। आपकी सेहत, आपकी जॉब, इससे मुतल्लिक़ सितारा जो कि आपका अपना रूलिंग प्लैनेट भी है वो इंशाल्लाह अच्छी पोजीशन में जाता नजर आ रहा है। तो इससे आपकी जॉब, स्पेशली वो लोग जो कि बैरून मुल्क जॉब करना चाहते हैं या वहाँ से नजरें जमाए बैठे हैं कि वहाँ हमें कोई जॉब मिले, उनको जो है वो स्पेशली कामयाबी मिल सकती है। आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। ये महीना इस हवाले से आपके लिए बहुत फ्रूटफुल इंशाल्लाह साबित होगा। बेहतर जॉब का असूल चाहे पाकिस्तान में रहते हुए हो चाहे बैरून मुल्क हो, आपको हो सकता है। आपकी सेहत भी इंशाल्लाह, मुझे कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही जो मैं स्पेशली नॉमिनेट करूं कि आपकी सेहत जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है। तो इंशाल्लाह ये सेक्टर आपका सिक्योर नजर आता है। आपके शरारती अज़दवाजी तल्लुकात, आपके शरारती अज़दवाजी तल्लुकात का हाकिम सितारा 1 जनवरी से आपके जायचे के बार में रहते हुए बहुत अच्छी पोजीशन नहीं बना रहा। हालांकि सितारा स्ट्रॉन्ग है लेकिन जायचे के बार में रहते हुए ये अच्छी पोजीशन नहीं बना रहा। ये सिचुएशन चेंज हो रही है 14 फरवरी को, लेकिन ये सिचुएशन आपके लिए फिर भी बहुत अच्छी नहीं है क्योंकि सितारा मरीख 12वें से निकल के ताले में आ जाएगा और ताले में जो सौर में इसको वबाल होता है।
इस तरह मैं ये कह सकता हूं कि आपके शादी ज़वाजी ताल्लुकात तमाम माह बहुत अच्छे नजर नहीं आते, आपको बहुत एहतियात के साथ चलना होगा। 14 फरवरी के बाद आपके मिजाज की तेजी जो है वो इस मामले को खराब कर सकती है। खुदा न खास्ता आपके मोबाइल अलर्जी भी हो सकती है, आपको बहुत एहतियात से काम लेना होगा। अगर किसी भी वजह से आपके ताल्लुकात पहले से कशीदा चल रहे हैं तो उसमें मजीद तेजी आ जाएगी। इस वाले से भी रेमेडीज मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। आपके 8वें घर का हाकिम सितारा मुश्तरी अपने ही घर में रहते हुए आपको शरारती माली मामलात को बेहतर कर रहा है। विरासती मामलात आपके जो है वो भी हल होते नजर आते हैं और जोरा के यहाँ से निकल जाने से 4 फरवरी को आपके ज़हनी दबाव में भी कमी होगी, आप काफी कंफर्ट महसूस करेंगे। आपके 9वें घर का हाकिम सितारा ज़ुहल अपने ही घर में मौजूद रहते हुए तमाम माह आपके लिए बेहतरीन सिचुएशन बना रहा है। बैरून मुल्क सफर, जैसे कि मैंने जुज़ारात के भी आपको कहा, और इसी तरह उम्र के बारे में भी हमने डिस्कस की, तो इसकी तरफ आपका जहन माइल हो सकता है। स्पिरिचुअलिज्म की तरफ आपका जहन जो है वो बढ़ेगा। सुसानी अज़ीज़-ओ-कालब की तरफ ताल्लुकात जो हैं वो भी इंशाल्लाह बेहतर होते नजर आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह परवरदिगार से उम्मीद करता हूँ कि ये मामला आपके बेहतर होंगे। बहुत अहम इस महीने में आपके कारोबारी मामला, मैं सख्ती से रिकमेंड करूंगा आपको कि 20 जो है जनवरी से लेके 19 फरवरी तक, सॉरी 20 जनवरी तो गुजर गया, ये कब से आप 19 फरवरी कह लें, इन डेज में 19 फरवरी तक किसी भी किस्म के नए कारोबार के आगाज या तब्दीली से आप गुरेज करें। आपके बॉस के साथ, अगर आप जॉब पर्सन हैं, आपके बॉस के साथ आपके ताल्लुकात कशीदा हो सकते हैं, इनको थोड़ा मुहतात रवि से लेके चलें। इंशाल्लाह ताल्लुकात जल्द बेहतर हो जाएंगे, लेकिन 19 फरवरी तक एहतियात लाजिम है। आपके ख्वाहिशात का हाकिम सितारा आपकी लक से मुतल्लिक़ सितारा ज़ाहिर के 8वें हिस्से में मौजूद है। 8वें में इसकी पोजीशन गो के है स्ट्रॉन्ग, लेकिन आपके लिए बहुत बेहतर नहीं है, इसलिए आपको यहाँ भी मुहतात होकर रहना पड़ेगा। अपनी ख्वाहिशात को थोड़ा सा कंट्रोल में रख के चलिए। आप अपनी ख्वाहिशात की तकमील के वजह से कुछ ज़हनी दबाव का शिकार होते नजर आ रहे हैं, जो कि सिर्फ सितारा मुश्तरी की वजह से है। इस वजह से मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि दुआए रद्द नुसरत सियारगान जो है उसको पढ़ना स्टार्ट कीजिए। दुआए रद्द नुसरत सियारगान हमारे पेज पे भी मौजूद है, फेसबुक पे भी हमारे पास मौजूद है, इमाम जंतरी में हमने दी हुई है। अगर आप ये भी जरूरत महसूस करें, व्हाट्सएप नंबर हमारा आ रहा है, आप हमसे व्हाट्सएप पे तलब कर सकते हैं, हम आपको बताएंगे कि वो आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इमिग्रेशन, ये शोबा आपका जो है वो 14 फरवरी तक आप इमिग्रेशन अप्लाई करना चाहें तो कर लें, बल्कि मैं ये कहूँगा 10 फरवरी तक आप इमिग्रेशन अप्लाई कर लें तो बहुत अच्छा होगा। 10 फरवरी के बाद आपको पिछले मामला को ही लेके चलना पड़ेगा और उनको बचाना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद आपका जो 12वें घर का हाकिम सितारा मरी है वो बाद में चला जाएगा, आपका केस डिक्लाइन हो सकता है। 14 फरवरी के बाद की ही वो डेट है जब आपके पहले से जारी भी जो मामला था वो भी मखदूश हालात में होंगे, आपको वापसी की राह देखनी पड़ सकती है। 14 फरवरी के बाद बैरून मुल्क जो हमारे मुकीम बहन भाई हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग यूरोप, बरतानिया और फ्रांस, दीगर ममालिक से, यूएई वगैरह से जो हमसे कॉन्टेक्ट करते हैं, वो दियारे गैर में बैठे होते हैं। उनके लिए फैसले इतने आसान नहीं होते जितने एक आम फर्द जो पाकिस्तान में अपनी फैमिली के साथ बैठा है उनके लिए है। तो आपको अगर कोई फैसला करना हो तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, हम आपको बेहतर गाइड करेंगे इंशाल्लाह कि कब ये फैसला करना आपके लिए बेहतर है। अगर आपने इमिग्रेशन अप्लाई करना है तो कौन सी डेट्स हैं, अगर आप इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं तो उस केस को आप बचा कैसे सकते हैं, ये इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे। बहुत अहम बात जो बिल्कुल आखिर में करने जा रहा हूं, जैसे कि मैंने बताया 14 फरवरी को मरीख आपके ताले में आ जाएगा और ये 16 दिन फरवरी के एंड तक आपके ताले में ही काम करेगा, आपके मिजाज में तेजी का अंसर जो है वो गालिब आ जाएगा। तो स्पेशली अपने शादी अज़वाजी ताल्लुकात, इनको और अपने मिजाज को बड़ी ही तहम्मुल के साथ लेके आपको चलना पड़ेगा, वरना आपके ताल्लुकात कशीदा हो सकते हैं। परवरदिगार आप सबको अपनी अमान में रखे। अगर आप ये समझते हैं, जैसे कि आपकी सब्सक्रिप्शन मुझे बता रही है, अगर आप ये समझते हैं, हमारे चैनल पर नए हैं और आप ये समझते हैं कि हमने आपको कुछ बेहतर डिलीवर किया है, जैसा कि आप हमें बता भी रहे हैं, फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि चूंकि आप नए हैं तो
अगर आप ये समझते हैं कि हमने कुछ बेहतर डिलीवर किया है, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन पुश कर लीजिएगा, क्योंकि इसके अलावा बहुत सारी वीडियोस आप तक आ रही हैं और फ्रीक्वेंटली हम कई ऐसे सब्जेक्ट जो कि अभी तक एस्ट्रोलॉजिकल हवाले से आम रूटीन में डिस्कस नहीं होते, वो डिस्कस आपसे करने जा रहे हैं। तो उनका बर वक्त आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बेल बटन जरूर पुश कर लीजिएगा। दोस्त अहबाब फैमिली के साथ इस चैनल को, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि कोई ना कोई मुझसे, मेरी टीम से, आपसे मुस्तफीद हो और परवरदिगार हमें अपनी रहमतों में शुमार करे। इसके साथ ही आपसे इजाजत चाहूंगा। खुदा हाफिज।